व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और इस कोरोना काल में पीएम मोदी लगातार सभी से अपील भी कर रहे हैं कि कर्मचारियों को नौकरी से न निकालें और न ही उनकी सैलरी काटी जाए। लेकिन कोरोना काल में जहां एक तरफ नायक हैं तो दूसरी तरफ खलनायक भी हैं और ऐसी ही एक कंपनी है VLCC, जिसने इस देश से ही लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन इस आपातकाल में अपने 18 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रिपोर्ट देखिए। ओह गॉड, ये डार्क स्पॉट्स और डल स्किन का क्या करूं? यहाँ क्या कर रही हो? Our meeting is about to start. What to do यार? चाहे कुछ भी करूं, ये डलनेस और डार्क स्पॉट्स जाते ही नहीं है। You need this. VLCC Snigdha Skin Whitening Cream. इस विज्ञापन में अभिनेत्रियों ने लिखे हुए संवाद को अक्षरांश पढ़ा और चेहरे को दाग मुक्त करने का दावा किया। लेकिन कोई वैद्य, कोई हकीम है जो आपातकाल में भी आत्मा पर दमड़ी की ललक के दाग को धो सके, हटा सके, मिटा सके। काले गोरे का भेद बताने वाले, लोगों को खूबसूरत बनाने वाली इस कंपनी के उत्पादों की सबसे ज्यादा जरूरत इस कंपनी की मालिकान को, जिनकी आत्मा ने इंसानियत को दागदार कर दिया। VLCC, तेरी नीयत है कैसी? आपातकाल में कर्मचारी बेहाल, पीएम मोदी की अपील की नाफरमानी, जेब है खाली, आंखों में पानी। यही है VLCC के कर्मचारियों की कहानी। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। कोरोना का वायरस सिर्फ इंसानों की सांसों पर भारी नहीं है, बल्कि उनकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है। कोरोना काल में जो आपातकाल का दौर शुरू हुआ है, उसने अर्थव्यवस्था को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पीएम मोदी जो लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार बड़ी बड़ी और आलीशान कंपनियों के मालिकों से अपील की है कि इस दौर में कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें, न काटें उनकी पगार। लेकिन सुनो शीश महल में बैठने वालों, है तुम पर धिक्कार। इंसान को खूबसूरत बनाने का दावा करने वालों, तुम्हारी ज़हनियत गंदी है। जो पीएम मोदी की अपील को सिरे से खारिज कर दिया और जारी कर दिया फरमान कि चले जाओ कंपनी छोड़कर, यहाँ नहीं है तुम्हारे लिए काम। VLCC जो टके के सामान से आसमान पर बिठाने का दावा करता है, उसकी सोच का स्तर आप खुद तय कीजिए। दरअसल VLCC जो लाखों करोड़ों छापती है, उसने इस दौर में अपने कर्मचारियों को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे एक या दो कर्मचारी नहीं है, पूरे 18 कर्मचारियों की फहरिस्त है, जिनके नाम VLCC प्रबंधन ने फरमान जारी किया है कि महामारी के दौरान खर्चों में कटौती के आप ये साध्य हैं, हम बाध्य हैं। तो एक झटके में 18 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मैं VLCC पर्सनल केयर में पिछले 3-4 महीने से जॉब कर रहा था। तो 31 मार्च को शाम को 5:30 बजे मेरे को मेरे RSM और HR की कॉल आती है कि आप अपना रिज़ाइन अभी डाल दो, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मैंने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया। तो 9 अप्रैल को उन्होंने मेरे को मेरी मेल आईडी पर मेरा टर्मिनेशन लेटर भेज दिया। और इस लॉकडाउन की घड़ी में ना तो मेरे पास कोई पैसा बचा है और ना ही मेरी मार्च महीने की सैलरी अभी तक कंपनी द्वारा डाली गई है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली VLCC के प्रबंधन ने अपना कुरूप चेहरा दिखाया है कि बताया है कि आपातकाल के दौर में उसे देश से कोई लेना देना नहीं है लेना देना देशवासियों से। मोटी चमड़ी वालों को मोटी दमड़ी चाहिए बस। पहले संजीव पर मार्च के आखिर में बनाया दबाव कि इस्तीफा दो, मना किया तो अप्रैल के पहले हफ्ते में नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और VLCC की गुंडाई का सामना करने वाले संजीव अकेले नहीं है, इनके जैसे 18 कर्मचारी हैं जिनकी जेब खाली है और आंखों में पानी। सर, मैं VLCC पर्सनल केयर लिमिटेड में कर्मरत हूँ
और जैसे आप लोगों को पता है कि अभी एक महामारी चल रही है कोविड-19 की, तो इस वजह से हम लोग काफी मतलब 1-1.5 महीना से लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। तो इन बिटवीन मेरा कंपनी का जो बॉस है, जैसे मनीष झा जो है CEO है कंपनी का, और तन्मय पांडा रीजनल मैनेजर है, HR मैनेजर मिताली जोशी हैं, जो मेरे को 31 मार्च को फोन किया था और करके मेरे को रेजिग्नेशन देने के लिए प्रेशराइज किया गया, फोर्सफुली रेजिग्नेशन देने के लिए प्रेशराइज किया गया। और मेरे को बोला गया कि अगर मैं रेजिग्नेशन नहीं देता हूं तो ये लोग मेरे को टर्मिनेशन कर देंगे। तो मैंने तो सर ये सब नहीं किया। इन बिटवीन मैंने सबको मेल किया कि मेरा गलती क्या है, क्यों आप मेरे को टर्मिनेशन करोगे। तो इन बिटवीन मेरे को कुछ भी जो रिप्लाई आया वो भी ठीक, मतलब 9 अप्रैल को मेरे पास ये लोग टर्मिनेशन भेज दिया। और मैंने जहां तक सुना है कि सिर्फ मेरे को नहीं, मतलब काफी लोगों को टर्मिनेशन दिया गया है VLCC का एंटायर इंडिया में। टके टके के उत्पादों पर अपने नाम की चिप्पी चिपकाकर हजारों में बेचने वाले VLCC का ये घिनौना चेहरा है, जिसने एक झटके में न सिर्फ कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, बल्कि PM मोदी की अपील को भी सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन मानवता का तमाशा अब भी जारी है। Healthcare crisis whose contours are changing virtually every hour as governments, healthcare providers and citizens grapple with the rapidly dynamic situation on the ground. While each one of us in our own personal and professional lives is facing some hardships and making some sacrifices, there is a segment of very special and brave people who we call the Corona Warriors, who are the ones whose sacrifices are, I would say, truly selfless. They are out there in the front lines and in the trenches, battling an invisible enemy despite the very real threat to their own personal health and well-being. जिस कंपनी VLCC के कर्मचारी PM से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसी बड़ी कंपनी की बड़ी मालकिन ने बड़ी इमारत के बड़े वाले कमरे में बैठकर ज्ञान की पंजीरी बांटी है कि इस आपात के दौर में कोरोना वॉरियर्स के एहसानमंद है। और वहीं इसके बराबर वाले कमरे में छापा गया फरमान कि हम नहीं है इंसान, और एक झटके में 18 कर्मचारियों को रास्ते पर ला दिया। सुनो VLCC के मालिकान, जब जब मानव सभ्यता को बचाने के संघर्ष की गाथा लिखी जाएगी, तुमको खलनायक लिखा जाएगा, जिसने इंसानियत को रसातल में छोड़ दिया, जिसे इतिहास के पन्ने नैतिकता के पैमाने पर सिरे से खारिज करते हैं और लिखते हैं कि शर्म है, शर्म है, शर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, ऐसे कोरोना काल में भी कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं, ऐसी कंपनीज पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना काल से देश संकट में है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की हरकत दिख रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत दुखद है, और मैं समझता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, उनके परिवार में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके बच्चे हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ये कहाँ जाएंगे, इनका कुछ इनको पता नहीं है। बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे समय में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जो लाखों करोड़ों में खेलते हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं एक मानवता के चेहरे को। अरविंद जी, रोकना चाहेंगे आपको, वक्त की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ।